स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मेरे हाथ में दोस्तों एज यू कैन सी इज अ सप्लीमेंट विच इज अ वे प्रोटीन। बाय द वे आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग एंड ना ही मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स को एंडोर्स कर रहा हूं, ना ही मैं किसी ब्रांड के फेवर या उसके खिलाफ में हूं। मैं सिर्फ आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को थोड़ा एक अवेयरनेस और एक थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, बिकॉज आई हैव बीन इनटू जिमिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ। मतलब काफी साल हो गए। हैव बिल्ट अ प्रॉपर बॉडी, सिक्स पैक एब्स, खराब भी कर लिया, अब फैमिली पैक हो चुका है। सो आई हैव बीन थ्रू द थिक एंड थिन्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड जिमिंग। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है और आई थिंक ये जितने भी यंगस्टर्स आज देख रहे हैं उनके लिए खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इंडिया में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं यंगस्टर्स को जिमिंग करने की वजह से, उसका कारण है ये सप्लीमेंट्स। वेल, इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, विल ट्राई एंड फाइंड आउट इन दिस वीडियो। एंड उसके अलावा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में कि इंडियंस के ऊपर ज्यादा रिस्क क्यों है। वाई इंडियंस हैव द वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क इन द वर्ल्ड फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, या हार्ट अटैक का जो बर्डन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिखाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी यंगस्टर्स होंगे वो अपने पेरेंट्स को जाके वीडियो जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आज मैं मिथ्स बस्ट करने वाला हूं रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग, रिलेटेड टू हार्ट अटैक। तो इसको हम साइड में रखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देवी सज्जनों, मैं हूं दीपांशु सिंह, आपके एजुकेटर, दोस्त, मेंटोर। और आज का वीडियो है, क्या जिम आप लोगों को मार रहा है? इज जिम किलिंग यू? इज जिम द मेन कॉज फॉर हार्ट अटैक्स इन इंडिया? और खास तौर पे अगर हम देखें जो आजकल यंगस्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? तो शुरुआत अगर हम इसकी करें तो आप देखेंगे आजकल हर जगह ये न्यूज देखने को मिल रही है कि कोई जिम कर रहा था, सडनली वो कोलैप्स कर गया, जब तक उसे हॉस्पिटल ले गए, अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डाइड। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोई ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा है तो उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं एंड व्हाई सडनली ऑल ऑफ आप देख रहे हैं हर जगह से न्यूज निकल के आ रही है कि हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पे सबसे कंसर्निंग बात यह है कि हार्ट अटैक जैसी चीज जो है मानी जाती है ऐसी डिजीज की जनरली जो है 50 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए कॉमन हो सकती है, बट व्हाई इट इज अकरिंग इन यंगस्टर्स एंड दैट इज अ कॉज ऑफ वरी। और इसीलिए देखिए हमारे आजकल काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं हु हैव अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड ये सारे के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिमिंग कर रहे थे, और जिमिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जो जिमिंग से रिलेटेड स्ट्रेनियस एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड हार्ट अटैक जो आया उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव जी बड़े फेमस कॉमेडियन थे, काफी दिनों तक एम्स में भर्ती भी थे, बट देन ही कुड नॉट कोप अप। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी फेमस एक्टर ऑफ साउथ एंड सिद्धार्थ सूर्यवंशी। सिद्धांत सूर्यवंशी जी इज आल्सो वन ऑफ द फेमस मॉडल एंड एक्टर सेलिब्रिटीज। तो इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है इसका? क्या सप्लीमेंट इसका कारण है? क्या हमारी जो फूड हैबिट्स है क्या वो कारण है? तो क्या हम लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं हार्ट अटैक के लिए, या इंडियंस में ये ज्यादा टेंडेंसी? इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे ज्यादा सोचने और गौर करने वाली बात यह है कि जनरली हार्ट अटैक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इज रिलेटेड टू पीपल हु आर अबव 50। जनरली उनमें यह देखा जाता है कि बहुत टाइम तक कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो सकती हैं, प्लाक बिल्डअप हो सकता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक आ सकता है। बट यंगस्टर्स में ये देखना बड़ा ही चौंकाने वाला है, खासकर जो यंग अभी जिम में जा रहे हैं, हु वांट टू रिमेन एक्टिव, हु वांट टू रिमेन हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का मानना है कि शायद इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो हो रहे हैं, और इसके अलावा और भी कारण है दोस्तों जिनको हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मेन अंडरलाइंग रीजन है दैट इज कॉजिंग हार्ट अटैक्स टू यंगस्टर्स इन द जिम। बट उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ अगर आप चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, दैट इज दीपांशु सिंह यूपीएससी। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड और आपको सारे जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस हैं, उनके सबके लिंक मिल जाएंगे। सम एक्स्ट्रा मटेरियल यू कैन आल्सो गेट इट। उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दीपांशु S27, यू कैन फॉलो मी देयर। उसके अलावा स्टडी IQ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पे हम लोग आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी एक
सीरीज में प्रिपरेशन करवाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हम लोग मेंस के लिए आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम दे रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, और वो कैसे है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के लिए एनरोल करना है, और वो भी इतने नॉमिनल अमाउंट में कि आपको बस डीप लाइव कोड यूज करना है और आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा यहां पे मिल जाएगा। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग स्टडी आई के स्टूडेंट भी हैं तो आपको भी अपग्रेड मिल सकता है। तो उसके लिए आप ईमेल करें टीम को या मुझे, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे रीच आउट करें, तो उसके बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हम लोग आपका दिल्ली में 3 से 4 महीने के हम लोग एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे विद मेंटोर्स, टॉपर्स, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इट्स वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम जो शायद कहीं रेयरली ही होता होगा। सो दैट यू आर गेटिंग हियर एट स्टडी IQ। तो आज ही एनरोल करें, यूज करें कोड डीप लाइव, राइट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आई थिंक मेरे भी 6 पैक से फैमिली पैक आने में एक बहुत बड़ा कारण रहा है इज दी बैड डाइट्स। सो आजकल देखिए जमाना क्या है, कोविड के बाद यू ऑब्वियसली नो एवरीथिंग गॉट शट। ठीक है, मतलब सब कुछ, रेस्टोरेंट्स फंक्शन नहीं कर रहे थे उस तरीके से, सब कुछ बंद हो गया था, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। तो उस दौरान आप देखेंगे जो फूड डिलीवरी है, एक इंस्टेंट डिलीवरी जो मैकेनिज्म आ गया, उसकी वजह से लोगों ने घर पे खाना बनाना बहुत कम कर दिया। और जब आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, चाहे वो कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना हो, of course not every restaurant will take that kind of precaution. It is heavily loaded with fats and cheese and all of those things जो शायद आपके लिए हेल्दी ना हो। और इस वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो रहा है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस इट, बट देन आई एम टेलिंग यू व्हाट फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वन जो खुद का एक अकाउंट है उससे भी मैं बता सकता हूं आपको कि इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। बट देन क्या करें, मतलब आजकल शॉर्टकट का जमाना है। एवरीबडी थिंक्स कि आज क्लिक ऑफ अ बटन से थ्रू एन ऐप यू कैन जस्ट ऑर्डर, हर चीज एक्सेसिबल इतना ज्यादा हो गई, सो वी डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट। और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इट इज टेकिंग अ टोल ऑन अस। पहले वी यूज्ड टू गो टू मार्केट, सब्जी खरीद के लाते थे, बनाते थे, उसमें हमारी कुछ कैलोरीज बर्न होती थी, अभी वो भी नहीं बर्न हो रही है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देन ऑफ कोर्स हमारी रहने की हैबिट, स्मोकिंग, इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, स्ट्रेसफुल लाइफ, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, हर किसी को एक्सेल करना लाइफ में, एवरीबडी इज टेकिंग स्ट्रेस, कितना जल्दी सक्सेस पाले, ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं आजकल के यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से आप देखेंगे इसके कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। एंड कहना तो नहीं चाहिए बट डिजिटल एडिक्शन, दिन भर मोबाइल स्क्रीन पे लगे रहना, चैटिंग, सोशल मीडिया, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं होने दे रहा, बिकॉज ब्रेन को इंस्टेंट डोपामीन मिल रहा है जब आप सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, और वो आपके ब्रेन को, आईज को, जितने भी आपके ऑर्गन्स है, दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। सो ऑलरेडी और ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ वर्क, लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं। तो आज के टाइम पे आप देखेंगे पीपल आर एजिंग वेरी फास्ट, एंड इसी वजह से आप देखेंगे जो यंग वंस हैं, दे आर पुटिंग देयर हेल्थ एंड देयर ब्लड वेसल्स, देयर ऑर्गन्स एट रिस्क फास्टर एज कंपेयर टू पहले जो होता था। तो 30 ईयर्स ओल्ड, 35 ईयर्स ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड जो लोग हैं, उनके अगर आप ऑर्गन्स देखेंगे तो दे आर इन मच बैड शेप जो पहले हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके अलावा क्या इंडियंस को हार्ट अटैक के ज्यादा आने के चांसेस हैं? क्या वी आर एट अ लार्जर रिस्क? एज पर अ लॉट ऑफ स्टडीज, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल है टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज एट अ यंगर एज, बिकॉज हमारे जो स्मॉलर कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, वो जेनेटिकली हम लोग इस तरीके से बने हुए हैं, राइट। सो आर्टरीज आर मोर लाइकली टू गेट ब्लॉक बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट डिपोजिशन, एंड इसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडियन एथनिसिटी के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स की बात अगर हम माने, दे सफर मोर फ्रॉम हार्ट डिजीज। हमारा जनरली, हमारा अगर हम देखें, हमारे जो आर्टरीज हैं, ठीक है, कोरोनरी हार्ट जो हमारे आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं, वो ऑलरेडी स्मॉल हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू यूरोपियंस और मे बी अफ्रीकन्स, जो हमारा जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है। तो हमें तो और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, पर शायद हम नहीं ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑलरेडी हमारे आर्टरीज छोटे हैं, उस पर हम और ज्यादा लोड डाल रहे हैं। सो हेल्थ रिलेटेड डिजीज लाइक डायबिटीज, स्मोकिंग से आपका पूरा का पूरा जो है बिल्डअप हो रहा है, यो आपके लंग्स आर गेटिंग वीक, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा है, ऑलरेडी हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो और ज्यादा पंप कर रहा है। सो दीज ऑल थिंग्स आर एडिंग अप। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट बर्डन अगर आप देखें किसी डिजीज का है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है, वो है हार्ट अटैक्स का। 27.4% ऑफ द टोटल डेथ्स in 2019 shows estimates from the global burden of diseases.
in the epidemiological study to access mortality and morbidity from major disease and injuries. In fact, last 3 दशकों में अगर हम देखें, number of such death has risen from 1.2 million to 2.6 million, with its share nearly doubling from 14.5 in 1990 in all causes of deaths in India. आपके सामने प्रूफ है, एविडेंस है, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, हम लोग जेनेटिकली ऑलरेडी, हमारे जो हार्ट का शेप है वो थोड़ा कमजोर है एज कंपेयर टू अदर पीपल, उसके ऊपर हम और स्ट्रेस डाल रहे हैं. नो मैटर, अगर आप देखें कि हमारे इतना स्ट्रेस है अगल बगल, हमारी लाइफ में अगल बगल आप देखिए इतना ज्यादा स्ट्रेस है हर चीज को करने का, दैट इज एडिंग टू ऑल ऑफ दिस. और उसके ऊपर सबसे बड़ा स्ट्रेस पता है क्या है? फैब दिखने का, फैब, सिक्स पैक, एब्स. एक क्रेज है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखने का, सिक्स पैक एब्स, that's the benchmark. Well, they are paid for it because आपको शायद पता नहीं होगा, बट जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दे हैव एन एक्सपर्ट टीम, उसके लिए करोड़ों लाखों रुपए वो लोग खर्च करते हैं. एक एक चीज माइन्यूटली, फ्रॉम डाइट टू देयर सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग is taken care of. I'll come to supplements. Yeah, I'll come to supplements. अच्छा हुआ ये supplements के बारे में बात करेंगे. But anyway, so even a soft plaque of 30% buildup हो जाए can rupture and cause clotting and obstruction of blood flow. And there are other possibilities like आपकी irregular heartbeat है, arrhythmia हो जाए. So excessive adrenaline जैसे होता है ना, एक जोश रहता है, excessive hard, बिल्कुल hardcore exercise कर रहे हैं, trying to burn out as much as fat as possible. शादी आने वाला है, फंक्शन आने वाला है, डेट आने वाली है, everybody wants to look good. और उसके चक्कर में we are trying to push our bodies to the limit. शायद हम लोगों ने उस तरीके से बॉडी को अपने कंडीशन नहीं करा है. It has to be a gradual process, but नहीं, suddenly keto diet में चले जाएंगे लोग, they'll try and use those fad diet concept, crash dieting, intermittent fasting. With some of the time it will work, but then everybody's body is different. हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अलग है. तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई उसी तरीके से काम करेगा या उसकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी. सो दैट इज व्हाई इफ यू सी स्टडी ऑफ कोरोनरी आर्ट डिजीज अमंग इंडियन यूथ, अगर आप देखें नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स जो है 25% बिफोर 40 इयर्स ऑफ एज हो चुका है. 50% हार्ट अटैक्स अकर बिफोर 55 इयर्स, एंड 90% वर मेल, 60% वर स्मोकर्स, 14% हाइपरटेंशन, 8.2% वर डायबिटिक, high elevated levels of triglycerides, fatty food खाना, fried foods खाना, adding to all of those misery. बहुत ज्यादा लोड डाल दिया अपने ऑर्गन्स में. और जैसे मैंने आपको बताया कि we are trying to achieve too many things too soon. जल्दी से सिक्स पैक बन जाए, मतलब शॉर्टकट बता दो, जिम में जाना है बस शॉर्टकट मिल जाए, कि बॉस ट्रेनर को बोलते हैं 2 महीने में सिक्स पैक चाहिए, शादी आ रही है, फंक्शन आ रहा है. Everybody wants to do that. मैंने भी किया है. I'm not gonna lie. I also said the same thing, but then I realized I was naive, I was young, I did not know at that time कि ऐसे नहीं बनती है बॉस. आज के टाइम पे जो थोड़ी बहुत आप बाइसेप्स देख सकते हैं, that is a hard work of 7-8 years. मसल्स ऐसे बिल्ड नहीं होती हैं, हो सकती हैं, बट जो भी चीज जल्दबाजी में की जाए वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होती है. आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे जिम गए हुए मोर देन 1.5-2 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बट द मसल मेमोरी इज इंटैक्ट, बिकॉज ये 7 से 8 साल की मेहनत की वजह से मसल गेन हुई है. अगर ये वही स्टेरॉइड लेके हुई होती तो शायद आई वुड हैव बीन वेरी वेरी फैट और वेरी वेरी थिन, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी. बिकॉज आपके जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स, सारे इंबैलेंस हो जाते हैं व्हेन यू ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स. बॉडी इस तरीके से नहीं बनी है. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. नोबडी स्टिल कैन अंडरस्टैंड योर. आज भी डॉक्टर्स पूरी तरीके से बॉडी को समझ नहीं पाए. दैट इज व्हाई न्यू रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड R&D होती रहती है. So one of the problems is we are trying to do so much too soon, and lack of sleep is a big problem. सोते ही नहीं है, लेट नाइट, जो हमारी सिकार्डियन रिदम है वो बिल्कुल गड़बड़ है. लेट नाइट जगते हैं, सुबह सोते हैं, बॉडी क्लॉक बिल्कुल अपसेट हो चुकी है. सो लैक ऑफ स्लीप, इनफैक्ट लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आज के टाइम में. यू नीड अ स्लीप ऑफ 6 hours, 6 to 7 hours. अगर आप उससे कम सो रहे हैं, यू कैन नॉट परफॉर्म. आपका ब्रेन ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म कभी नहीं करेगा, और जब वो परफॉर्म नहीं करेगा, ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस होगा. दिस इज गोइंग टू एड ऑन टू योर वोज, दिस इज गोइंग टू एड ऑन टू योर स्ट्रेस ऑन योर हार्ट. आपके दिल पे और ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके ऑर्गन्स पे और ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है. एंड
कई बार आप देखेंगे कि आपको बैक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, तो उसको इग्नोर बहुत जल्दी कर देते हैं कि जाके हर कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है. एवरीबडी वांट्स टू जस्ट गो एंड बाय मेडिसिन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर. नोबडी वांट्स टू गो एंड गेट इट चेकड अप. अरे ये तो होता रहता है, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं दवा. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि हम लोग सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं. सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, जाके डॉक्टर को दिखाएं, एक्सपर्ट खुद ना बने. मेरी आपसे गुजारिश है. इट्स माई अपील टू ऑल ऑफ यू. और कमिंग टू आवर प्रोटीन का डिब्बा, सप्लीमेंट्स. सो जनरली क्या है, देखिए इंडियंस की डाइट इज डेफिसिट इन प्रोटीन. लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट, राइट. सो मतलब इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हमारी जनरली जो डाइट है वो प्रोटीन में डेफिसिट है. अंडा, नॉनवेज इतना हम लोग खाते नहीं थे, अभी रिसेंटली खाने लग गए हैं. तो बहुत कम पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जहां पे अगर आप देखेंगे इंडियन के डाइट्स में प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो इसीलिए जिनको मसल बिल्ड करनी है, ऑफ कोर्स यू नीड समथिंग कॉल्ड एज सप्लीमेंट. नाउ सप्लीमेंट कैन नॉट बी योर मेन थिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट. एड ऑन करना है. सो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं. नाउ वे प्रोटीन इज मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. इट्स मेड फ्रॉम मिल्क. मिल्क का 90% हिस्सा जो होता है वो केसीन होता है, विच इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, एंड 10% इज वे, विच इज अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, जो मिल्क से भी मिल सकता है. बट ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा दूध नहीं पी सकते हो, बिकॉज ओनली 10%, 8 to 10% इज वे. तो उसको कॉन्सेंट्रेट करके अलग से निकाला जाता है, पाउडर फॉर्म में दिया जाता है. बट प्रॉब्लम इज नकली सामान इंडिया में. स्मगलिंग, ब्लैक और नकली क्वालिटी के बिल्कुल यहां पे बेचे जाते हैं. अब तो खैर स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज काफी अवेयरनेस हो रही है इसको लेके. देयर आर लॉट ऑफ रेड्स व्हिच आर कंडक्टेड. पुलिस हैज सीज्ड एंड कस्टम्स हैव सीज्ड अ लॉट ऑफ दीस फेक सप्लीमेंट्स जो हैं. दे आर ऑल्सो अ मेजर कॉज. और जनरली क्या होता है फेक सप्लीमेंट्स में, आपका ट्रेनर ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको ये दे देगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट अवेयर ऑफ इट. आपको लगता है वो नॉर्मल पाउडर जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है आपको गेन्स मिल रहे हैं, बट एक्चुअली में कई बार आपके ट्रेनर ने ही आपके साथ ही धोखा दिया होता है. बट नॉट ऑल ऑफ द ट्रेनर्स आर लाइक दैट. आई एम जस्ट सेइंग, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकता है, या आप कई बार खुद आपको पता नहीं होता. दूसरी प्रॉब्लम यहां पे आप देखेंगे कि जो एक्सेस प्रोटीन, कि भाई जल्दी प्रोटीन खा लेते हैं, बॉडी जल्दी बन जाएगी. अच्छा 10 अंडे खा रहे हैं तो 50 अंडे खा लेता हूं, क्या पता बाइसेप्स 17 से 20 इंच हो जाए. नहीं होता बॉस ऐसे. बॉडी की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की. किसी भी चीज में आप कुछ एक्स्ट्रा डालोगे, इंफॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा डालोगे, तो वो स्टोर नहीं होगी. इट्स नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब. इट इज लाइक अ स्पॉन्ज. जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा वो बॉडी में. इसीलिए जब आप ओवरडोज करोगे, तो जैसे जनरली क्या होता है 20-40 ग्राम्स या 40 to 80 ग्राम्स पर डे, लोग सोचते हैं ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बॉडी बन जाएगी. नाउ दिस एड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन किडनीज. किडनी फेल हो रही है कितने सारे लोगों की. किडनी फेल हो रही है, उसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हैं. दोस्तों इट्स अ वेरी 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 सीरियस इशू जिसपे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं. किसी सेलिब्रिटी ने बोला वो 20 अंडे खाता था. अरे उसके आपने लाइफस्टाइल जाके देखी है कि उसके लिए प्रॉपर शेफ रहता है, वो अपने शेफ लेके जाते हैं, एग वाइट्स खाते हैं वो लोग. they have a proper meal plan. they are paid to good look, और basically good look के लिए, and they are basically उनकी जो it's all their, that's how they make money. and if you are into that profession then maybe you can understand it. but normally अगर आप देखेंगे, to be fit you don't need these many things in life. that is where the problem is. यहीं से प्रॉब्लम उठ रही है सारी, क्योंकि हर चीज इतना जल्दी करनी है, बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा दिखना है, 6 पैक्स बनाने हैं बॉस. it's gonna take time. इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता है. और इसके बिना तो हम अपना टॉपिक कंप्लीट ही नहीं कर सकते. स्टेरॉइड्स. कई बार आप देखेंगे कि आपके जिम में ट्रेनर्स बोलेंगे यार जल्दी बॉडी बन जाएगी, ये लगा लो, इंजेक्शन लगा लो, ग्रोथ हार्मोन लगा लो, क्लेनब्यूटरॉल, क्लेन बी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस, दैट बेसिकली मेक्स योर स्किन अपीयर वेरी टाइटर, एंड बॉडी जो है वो क्या करती है, आपके फैट एंड जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, उसको रिटेन कम करती है और वो इजेक्ट करने लग जाती है. सो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक ओह या दीज आर द मिरेकल पिल्स. तो ये मिरेकल पिल्स जो है इससे दूर रहें. दे आर नॉट एट ऑल हेल्दी. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम. बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इसके साइड इफेक्ट्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपके लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं. सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हेयर लॉस से लेके एक्ने, all of those are related to steroid use. So please stay away from it. You have seen, आपने देखोगे बहुत सारे famous body builders have lost their lives because of excessive use of these steroids. So please completely stay away from steroids. None of them are healthy. And last but not the least, क्या इन सब के बावजूद हमारे gyms equipped हैं?
to handle these kind of emergency situations. Some of them are generally, अगर आप हाई एंड जिम्स में जाएंगे तो वहां पे पूरा एक बॉडी टेस्ट होता है आपका. दे गो थ्रू अ प्रॉपर फॉर्म कि आपको कोई एलमेंट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल चेकअप कराया जाता है. बट जनरली अ लॉट ऑफ इन ऑर्डिनरी जिम्स यू विल नॉट फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो उनको एनरोल करना है तो आपको एनरोल करा लेंगे. एंड इन फैक्ट जनरली जो ट्रेनर्स होते हैं दे शुड बी इक्विप्ड टू गिव यू सीपीआर लाइक दिस. बट शायद उन्हें नहीं पता इमरजेंसी पे कैसे हैंडल करते हैं. बहुत सारे तो सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी नहीं होते. they have just become influencers on YouTube और बॉडी बना ली है थोड़ी बहुत स्टेरॉइड लेके, या मे बी गेन सम नॉलेज, थोड़ी बहुत हाफ नॉलेज है और उसके बेसिस पे है दे स्टार्टेड डूइंग पर्सनल ट्रेनिंग. सो बहुत ही डेंजरस है वो भी एक चीज, जिसके लिए आप कोशिश करिए कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर, ठीक है, प्रॉपर ट्रेन सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं. एंड दे शुड ऑल्सो बी इक्विप्ड टू हैंडल दीज इक्विपमेंट, डिफिब्रिलेटर, कि इन केस अगर हार्ट अटैक आता है तो कैसे फर्स्ट एड दिया जा सकता है. तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम लगे, एक्सेसिव स्वेटिंग, हेडेक, एंजाइटी, चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, प्लीज कॉल फॉर हेल्प. प्लीज 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 कॉल फॉर हेल्प. डोंट इग्नोर इट. आपकी जिंदगी इस पे रुकी हुई है, जिंदगी टिकी हुई है. और जो मैंने आपको बताया, स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, यूज वे प्रोटीन ओनली इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट, कि फेक सप्लीमेंट्स ना हो. एक लिमिटेड तरीके से, प्रोग्रेसिव तरीके से बॉडी को ओवरलोड करें. सडनली ओवरलोड ना करें, क्योंकि आज के हिसाब से जो इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, क्लाइमेटिक चेंजेस, उसके हिसाब से हमारी बॉडी इक्विप नहीं है इतनी सारी चीजों को हैंडल करने के लिए. सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा. अगर रहा है तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करें. कोई भी क्वेरी है मुझे रीच आउट करें मेरे टेलीग्राम पे, मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया. और अगर ऐसे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं हूं दीपांशु सिंह, ऐसे ही मिलूंगा अगले वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.